बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम जड़ी बूटी मार जहरों के साथ चिलेटेड जिंक मिला लेते हैं या यूरिया मिला के स्प्रे करते हैं, कुछ दोस्त कहते हैं हम तो एनपीके भी मिला लेते हैं, क्या ऐसा करना दुरुस्त है या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? जहां तक रही बात कि जो चिलेटेड फॉर्म में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या जैसे जिंक वगैरह है, अगर आप इसे मिला लेंगे तो मुजायका कोई नहीं, मगर टेक्निकली ये गलत है। बिल्कुल इसी तरह यूरिया हो, एनपीके हो, ये भी आप मिलाते हैं, रिएक्शन नहीं होता, वो आपकी किस्मत, यानी कुछ के साथ हो भी जाता है रिएक्शन, बाद में नहीं भी होता, तो वो आपकी लक है, मगर टेक्निकली ये गलत है। यानी जो हम हर्बिसाइड के लिए नोजल इस्तेमाल करते हैं वो है फ्लैट फैन। हम कहते हैं 100 से 120 लीटर पानी लगाएं, मगर जो उसकी स्टेज है, मसलन अभी वो गंदम 35 दिन की है, तो 35 दिन की गंदम के ऊपर जब आप साथ में ईडीटी चिलेटेड जिंक मिलाएंगे, नोजल भी गलत लगाएंगे, तो वो आप जिंक को जाय कर रहे हैं, वो पौधों के ऊपर तो नहीं जाएगी। उसके लिए तो हम कहते हैं कि हॉलो को नोजल इस्तेमाल करें, 40-45 दिन की गंदम हो जाए, 150 लीटर पानी इस्तेमाल करें, कोशिश करें दोहरा स्प्रे कर लें, मशरक मगरब और शुमालन जुनूबन, तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इस वजह से यानी अगर आपकी वो कंपैटिबिलिटी ठीक भी है, मिला भी लेते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता, तो फिर भी मैं सिफारिश इसलिए नहीं करता कि दोनों का प्रोटोकॉल डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक दोस्त का कमेंट आया कि एक और यूट्यूबर है, वो कहते हैं कि जब आप हर्बिसाइड के साथ एनपीके मिला रहे हैं, एनपीके तो मैं वैसे नहीं सिफारिश करता, ना यूरिया करता हूँ, हाँ चिलेटेड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैं कह देता हूँ कि अगर मिलाने हैं तो आप मिला लें। तो वो कहते हैं जी जब आप स्प्रे करते हैं जड़ी बूटी मार जहर का, तो इसका मतलब है आप जड़ी बूटी की खुराक बंद कर रहे हैं, उसे स्ट्रेस दे रहे हैं, उसे मारना चाह रहे हैं, साथ में आप अमाइनो एसिड भी मिला रहे हैं, यूरिया भी मिला रहे हैं, या एनपीके भी मिला रहे हैं, या जिंक मिला रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उसको साथ में खुराक भी दे रहे हैं। तो ये बात जो है वो टेक्निकली ठीक नहीं है। वो इसलिए मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ कि जो मसलन आइसोप्रोटोरॉन है, हमारी जो केमिकल है, जड़ी बूटी मार जहर है, तो ये क्या करती है, सरायत कर जाती है पौधे के अंदर, उस जड़ी बूटी के अंदर भी, कुछ गंदम के अंदर भी, उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा मैकेनिज्म रखा हुआ है, वो इसे काफी हद तक बर्दाश्त कर जाती है। अब ये जड़ी बूटी के अंदर जज़ब होती है तो ये पहुंचती है उसके क्लोरोप्लास्ट तक, यानी वो मादा जिस जहां पर जियाई तलीफ का फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, ये वहां पर जाके फोटोसिंथेसिस के अमल को रोक देती है। जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो जो आप खुराक दे रहे हैं उसे उसने क्या यूज करना है। यानी बिल्कुल ऐसे ही आपने ये भी नोट किया होगा, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अक्सर जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और खासकर जब हम एंटीबायोटिक दी जाती है, तो उसमें अक्सर ये चांसेस होते हैं कि ये लीवर को बुरी तरह मुतासर ना करें, तो आपको साथ में कोई ना कोई जो मल्टी विटामिन है, इस तरह के सप्लीमेंट डॉक्टर जरूर देते हैं। तो अब उसमें अगर हम कहें कि एक तरफ से जो है वो हम एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरियल या फंगल डिजीज के लिए हम ले रहे हैं, उनको किल कर रहे हैं, और साथ में जो है वो हम बूस्टर डोज भी ले रहे हैं, खुराक जा तो हमारे जिस्म में रही है ना। तो जैसे हम ताकत की दवाई भी खा रहे होते हैं, साथ में जो इन्फेक्शन की दवाई है वो भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो फिर वहां पर ऐसा क्यों नहीं होता? यानी जो काम हर्बिसाइड का है उसने मसलन जाके उसकी फोटोसिंथेसिस रोक देनी है, या उसके खुराक की तरसील का अमल रोक देना है, या उसका अमल तनफुस रोक देना है, तो जब उसका खुराक बनने का अमल ही रुक जाएगा, तो फिर वो जो हम उसके अंदर न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं या कोई भी चीज, यानी वो जिंक है, यूरिया है, अमाइनो एसिड है, तो वो उस जड़ी बूटी के किसी काम नहीं आएगी। मैं सिर्फ इसलिए सिफारिश नहीं करता कि अमूमन जब हम जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करते हैं तो अक्सर वो टाइम नहीं होता माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का या इनका स्प्रे करने का, और दूसरा उसके लिए जो हम नोजल इस्तेमाल करते हैं वो गलत है। जड़ी बूटी मार जहर के लिए नोजल और इस्तेमाल होती है, और इस तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के स्प्रे करने के लिए नोजल और इस्तेमाल होगी।